हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब में खिला क्लासेस पे। जैसा कि एक बार सीबीएसई आपको सर्कुलर जारी की थी कि आपको 3 लैंग्वेज जो है, 3 लैंग्वेज है, R1 R2 R3 पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। और तीनों का एग्जाम देना भी कंपलसरी था, ठीक है। जिसको लेकर के बहुत बच्चे भी परेशान नहीं थे, बहुत टीचर्स भी परेशान थे, यहाँ तक स्कूल वाले भी परेशान थे। और इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इस पर सुनवाई हुई तो दोबारा सीबीएसई जो है अपना उसमें चेंज करते हुए, जो लैंग्वेज था 3 लैंग्वेज जो कंपलसरी थी उसमें चेंज करते हुए फिर से सर्कुलर जारी की, ठीक है। और उस सर्कुलर जारी में क्या था मैं बता दूं। मेरे पास नोटिस है उस सर्कुलर का, जो भी चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। और रही बात तो आपको क्या पढ़ना है, कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें, ठीक है, इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि यदि आपको 3 लैंग्वेज तो 3 लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। 3 लैंग्वेज आपको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। जिसमें आपको 2 कम से कम क्या होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब कि भारतीय भाषा, उसमें भारतीय भाषा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 आपको भारतीय भाषा होना चाहिए और 1 फॉरेनर, या आप तीनों भारतीय भाषा लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीनों आप भारतीय भाषा लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन फॉरेनर 1 से ज़्यादा नहीं। ये चीज़ें थी। रही बात सबसे मतलब जो मैटर उठा था, इससे उठा था कि जब 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे तो तीनों का एग्जाम भी देना था, ठीक है। तो उसी को जो है शेड्यूल को अपना उसमें जो है कुछ सुधार किए, और उसके बाद जो आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज का आपको 2 लैंग्वेज का ही एग्जाम देना है, तीसरा लैंग्वेज का एग्जाम देना कंपल्सरी नहीं है। मैं अभी नोटिस दिखा रहा हूँ आपको, जो नोटिस था ध्यान दीजिएगा नोटिस की तरफ एक बार। जो सर्कुलर जारी की है सीबीएसई उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, मतलब 29 का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसमें दिया क्या है, और ये किसके लिए, जो करेंट बैच क्लास 10th के हैं, ठीक है। उसमें कोई पॉलिसी लागू नहीं होगी। जो मतलब अभी क्लास 10th में बच्चे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी लागू नहीं है। ये किसके लिए लागू होगी, तो 9th के लिए, जो मतलब अगले साल 10th में जाएंगे, और साथ ही साथ 6, 7, 8 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लागू होगी, ठीक है। देखिए फॉर करेंट बैच स्टडिंग इन क्लास 7, 8, 9 वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन इन 3rd लैंग्वेज व्हेन दे प्रोग्रेस टू क्लास 10th। मतलब सीधा मैं लिख बता दे रहा हूँ कि जो क्लास 7 क्या है, जो क्लास 7 में है, 8 में है, या फिर क्लास 9th में, इस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि कौन सा सेशन चल रहा है, 2026-27, ठीक है। जो इस सेशन में इन 3 क्लास में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या दे रहा है कि 3rd लैंग्वेज जो है, ठीक है। देखिए करेंट बैच वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी जो उनका 3rd लैंग्वेज होगा, ठीक है, 3rd लैंग्वेज का जो एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि आपको एग्जाम देना ही देना है। मतलब कि जो 7, 8, 9 है उनके लिए तो ये है। और पहली बार जो ये पॉलिसी लागू है 3rd लैंग्वेज जो पढ़ना है, हाँ 3 लैंग्वेज तो आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 लैंग्वेज आपको पढ़ना है, लेकिन एग्जाम आपको 2 ही लैंग्वेज देना है, तीसरे लैंग्वेज का आपको एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। और जो अभी क्लास 10th में है उनके लिए ये पॉलिसी लागू नहीं है, उनके लिए 3 लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए कोई पॉलिसी लागू नहीं है उनके लिए, ठीक है। ये सिर्फ इनके लिए लागू है जो अभी इस समय 7, 8, 9 में है। तीसरा क्या पढ़ते हैं, देखिए फॉर द करेंट बैचेज ऑफ 7, 8, 9 हु हैड ऑलरेडी टेकन 2 फॉरेन लैंग्वेज वुड कंटिन्यू विद द सेम विथ 1 एडिशनल नेटिव इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप 2 फॉरेन लैंग्वेज ले चुके हैं तो आप एक भारतीय भाषा लेके पढ़ना आपको कंपलसरी है, अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तब। अगर नहीं लिए हैं तो आपको 2 कंपलसरी है भारतीय भाषा पढ़ना। इसके बाद और इसमें जो चीजें हैं देखिए, और ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2025 के तहत, यानी 2020 एनईपी 2020 के तहत ये पॉलिसी लागू की गई है, ठीक है। एनईपी 2020 के तहत इसमें क्या है, विल एम्स टू इक्विप लर्नर्स विथ कॉम्पिटेंस इन मल्टीपल भारतीय भाषा, ठीक है, एंड प्रमोट द वाइब्रेंट लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है।
ये चीज़ें थी, आपको एंगेजिंग किया गया, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और मीनिंग जो भी चीज़ें थी आगे बताऊंगा, जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ इसमें दे रखा है कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका पीडीएफ क्या दे रहा है, देखिए इसमें क्या है, 2 आउट ऑफ 3 लैंग्वेज ऑप्टेड मस्ट भी भारतीय भाषा। मैंने बोला था ना 2 आउट ऑफ द 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज से 2 आपको मस्ट यानी भारतीय भाषा पढ़ना कंपलसरी ही है, ठीक है। ए नॉन नेटिव लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज थर्ड लैंग्वेज प्रोवाइडेड देन अदर 2 आर भारतीय भाषा। एक आपको नेटिव लैंग्वेज पढ़ना है, नेटिव का मतलब फॉरेनर लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कौन कौन लैंग्वेज आ जाए इसके बारे में अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, जिसमें आपको 2 भारतीय भाषा पढ़ना है और एक नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड एंड एग्जाम्पल हैव बीन गिवन बिलो, इन सारा चीजें दिया है, विस्तार से बता रखा है। देखिए स्टूडेंट इन क्लास 10 जो 2026-27 मतलब करंट सेशन में जो क्लास 10 में है उनके लिए क्या है, इट इज रिटर्ड देयर विल नो चेंज फॉर स्टूडेंट हु आर इन क्लास 10 दे विल कंटिन्यू विद द ओल्ड सिस्टम लैंग्वेज, ठीक है। जो अभी इसमें क्लास 10 में है उनके लिए कोई पॉलिसी लागू नहीं है, उनके लिए मतलब कि कोई पॉलिसी लागू नहीं है, जैसे ओल्ड लैंग्वेज वो पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे ओल्ड लैंग्वेज वो पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। उनके लिए कोई पॉलिसी लागू नहीं है, न कुछ कंपलसरी है, ठीक है। जो ओल्ड पॉलिसी थी उसी को पढ़ना है। दूसरी चीज दे रहा है नो थर्ड लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय दिस बैच, और ये जो बैच था इनको कोई तीसरा लैंग्वेज लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको थर्ड लैंग्वेज पढ़ने का मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ने का मन हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है पढ़ना कि आपको पढ़ना है, ठीक है। आप नहीं लेंगे तब भी आपका चल जाएगा। अब देखिए क्या स्टूडेंट हु आर इन क्लास 9, जो क्लास 9th में है यानी किसके लिए 2026-27 यानी करेंट सेशन में जो अभी सेशन चल रहा है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर, यहाँ तो मैं पकाता है बंद हो जा। देखिए जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए जो करंट सेशन में उनके लिए क्या है, एवरी स्टूडेंट इन क्लास 9th वुड स्टडी 3 लैंग्वेज, सबको 3 लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है। जो 9th में उनको सबको 3 लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, कंपल्सरी 3 लैंग्वेज पढ़ना। आउट ऑफ दिस 3 लैंग्वेज एट लीस्ट 2 वुड बी भारतीय भाषा, 3 में से 2 जो है आपको, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा जो आपका 3 लैंग्वेज होगा यानी जो आपका 3 लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें से 2 लैंग्वेज आपको कंपल्सरी है भारतीय भाषा पढ़ना, भारतीय भाषा 2 लैंग्वेज आपको भारतीय भाषा ही पढ़ना है, ठीक है, जिसको इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 में से 2, जिसमें देखिए भारतीय भाषा में क्या एग्जाम्पल दे रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देना दिखाई देगा। भारतीय भाषा में क्या दिया, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमी, ये आपके भारतीय भाषा, इसमें से 2 भाषा आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसमें से आपको 2 भाषा कंपल्सरी है पढ़ना है। नेटिव लैंग्वेज में क्या है, नॉन नेटिव लैंग्वेज में क्या है, तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक एंड स्पेनिश, इसमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ना है आपको, ठीक है, जिसमें कॉमन आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको नॉन नेटिव लैंग्वेज आपको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है द फॉलोइंग सिचुएशन विल हेल्प क्लेरिफाई द डाउट्स इफ एनी द माइंड ऑफ स्टूडेंट क्लास 9। सिचुएशन क्या है ये भी क्लेरिफाई कर रहा है कि सिचुएशन में क्या आपको पढ़ना है। यू ऑलरेडी 2 भारतीय भाषा, अगर आप 2 भारतीय भाषा हिंदी तमिल या हिंदी संस्कृत आप लिए हुए हैं, ठीक है, हिंदी संस्कृत इसमें से कुछ भी आपको 2 भाषा भारतीय भाषा लिए हुए हैं, ठीक है, तो अनादर भारतीय भाषा, तो उसमें से यू कैन चूज एज योर थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज आप क्या चूज कर सकते हैं, भारतीय भाषा आप ले सकते हैं तीसरे लैंग्वेज के रूप में भी, या फिर आप नॉन नेटिव लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब कि अगर आप ऑलरेडी 2 भाषा लिए हुए हैं तो आपका तीसरा ऑप्शन फिर भारतीय भाषा आप लेने के दे रहा है, भारतीय भाषा ले सकते हैं, या फिर आप नॉन नेटिव लैंग्वेज यानी इंग्लिश और फ्रेंच ले सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या दे रहा है इसको देखिएगा, यू स्टडी इन 1 भारतीय भाषा एंड 1 नॉन नेटिव। अगर आप एक भारतीय भाषा, एक जो नंबरे लोग लेते हैं हिंदी इंग्लिश तमिल इंग्लिश, जैसा आपका
लोकल लैंग्वेज होता है उसके अनुसार प्लस इंग्लिश के साथ लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड में अक्सर यही चलता है। तो उसमें आप एक भारतीय भाषा आपको चुनना कंपल्सरी है। मतलब R3 के रूप में क्या दिया था, R1, R2, R3, ठीक है, 3 चीजें दे रखा है। ये 3 लैंग्वेज है आपके, R1, R2, R3। तो आपको तीसरा भाषा उसमें लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर एक आप भारतीय भाषा, एक नॉन नेटिव अगर लैंग्वेज लिए हुए हैं तो तीसरा आपको भारतीय भाषा यानी कि इंडियन लैंग्वेज आपको लेना है, ठीक है। सिचुएशन 3 क्या कह रहा है कि यू स्टडी 2 नॉन नेटिव लैंग्वेज। समझ करिए आप पहले से ही 2 नॉन नेटिव लैंग्वेज ले चुके हैं, ठीक है, पहले से। तो उसमें आपको क्या कह रहा है, एज स्पेशल वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इन क्लास 9 डिग्री। और ये किसके लिए, सिर्फ 2026-27 जो करेंट सेशन में इनके लिए है। इनको रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप करेंट सेशन 2026-27 में है तो आप भारतीय भाषा ले सकते हैं। अगर इसके बाद मतलब आने वाले समय जो करंट जाएंगे, करंट जैसे इस समय जो चल रहा है सेशन, इसके बाद अगर आने वाले सेशन में जो बच्चे जाएंगे उनको ये सेशन कंपल्सरी नहीं होगा, ये सेशन लागू उन पे नहीं करेगा, ठीक है। 2 भारतीय भाषा और एक नॉन नेटिव लैंग्वेज ये कंपल्सरी हो जाएगा। सिर्फ रिलैक्सेशन दिया है इस साल के बच्चों को दिया है जो 9th में है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें, ताकि आपको कोई क्लियर न रहे भाषा के बारे में, ठीक है। स्कूल में लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे कोई गारंटी है नहीं, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए और अपने साथियों तक, सहपाठियों तक और जितने क्लासमेट सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि किसी के पास कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। टीचर्स नहीं पता, टीचर्स भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा पेज पे क्या दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्लास 9 असेसमेंट के बारे में दिया है, जिसमें क्या होता सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि अगर 3 लैंग्वेज है तो क्या एग्जाम भी देना पड़ेगा, उसके लिए देखिए। तो जो 2026 करेंट सेशन में जो है क्लास 9th में, तो R3 लैंग्वेज अगर मान लीजिए R1, R2 2 लैंग्वेज ले रखे हैं और उनको R3 तो कंपलसरी है लेना, ठीक है। तो जो R3 लैंग्वेज लेंगे, जो तीसरा लैंग्वेज लेंगे, वो क्या कर सकते हैं, विल बी असिस्ट बाय योर स्कूल थ्रो, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है ना। एंड इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओनली, सिर्फ स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपका उसका एग्जाम होगा, ठीक, असेसमेंट होगा, मतलब कि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। देखिए क्या दे रहा है, देयर विल नो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 3rd लैंग्वेज, ठीक है ना। बेस्ट प्रोग्रेस जो 27-28 में जाएंगे क्लास 10th में, मतलब कि जो 26-27 9th में है, इसके बाद 27-28 में 10 में जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे, तो उनको बोर्ड एग्जाम में तीसरा लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है ना। उनको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो R3 होगा, मतलब जो तीसरा 3rd लैंग्वेज होगा उसका एग्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है। रिलैक्सेशन दिए इस साल के बच्चों के जो 9th में उनके लिए है। आने वाले समय में अगर उस समय जो 9th में जाएंगे 2027-28 में उनको देना ही आगे देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो इसमें उनको नहीं देना है, ठीक है। CBSE and NCERT will provide great appropriate learning resource to help student learn the 3rd लैंग्वेज। ग्रेड और प्रोवाइड कर देगी जो CBSE और NCERT दोनों मिल करके, ठीक है। 3rd लैंग्वेज का ग्रेड आपको प्रोवाइड कर देगी असेसमेंट के बेस पे, जो स्कूल असेसमेंट लेगा उसके बेस पे। तो इसको बहुत बड़ी नजर है। अब देखिए जो 7 और 8 में है इस साल, उनके लिए क्या, व्हेन यू रीच, जब वो 9-10 में जाएंगे तो यू विल कंटिन्यू स्टडिंग 3 लैंग्वेज, और 3 लैंग्वेज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे अभी 7-8 में है, जो 9th में है, वो 10 में जाएंगे तो उनको 3 लैंग्वेज तो पढ़ना है, लेकिन सिर्फ 2 का ही असेसमेंट देना है, ठीक है। लेकिन जो 7 और 8 में अगर 9th में जाएंगे और 10th में जाएंगे तो उनको 3 लैंग्वेज के साथ ही कंटिन्यू करना है, विथ 2 ऑफ देम बीइंग भारतीय भाषा, और 2 भारतीय भाषा कंपल्सरी है, 2 भारतीय भाषा, ठीक है। उनको रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है, फॉर करंट बैच आप 7-8 में जो करंट बैच में है, मतलब इस समय जो है सभी 27 वाले बैच में स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड स्टार्टेड स्टडी टू नॉन नेटिव लैंग्वेज नीड टू स्टडी 1 एडिशनल भारतीय भाषा, उनके लिए रिलैक्सेशन दे दिया है कि वो 2 नॉन नेटिव लैंग्वेज के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, और एक भारतीय भाषा। असेसमेंट के द 3rd थ्रो इंटरनल असेसमेंट, ये भी वही दे रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जो इस समय 7, 8, 9 तीनों से जो करंट सेशन में तीनों क्लास में है, उनको अभी बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जब वो क्लास 10th में जाएंगे तब। क्लियर है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, जो अभी 7th में है, 8 में है या 9th में है,
ये जब बोर्ड एग्जाम देंगे, जो करंट सेशन 2026-27 में है, अभी जो 26-27, जब ये बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, तो इनको थर्ड लैंग्वेज का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 एग्जाम होगा। अब देखिए क्लास 6 के लिए दे रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द 3 लैंग्वेज 2 वुड बी भारतीय भाषा, जब 6 में जाएंगे, और ये जब जाएंगे कब, 10 में जाएंगे। जो क्लास 6 में बच्चे हैं, क्लास 6 वाले भी ध्यान दीजिएगा, जो क्लास 6 में बच्चे हैं, ठीक है, अगर ये क्लास 10 में जाते हैं, ठीक है, तो इनको बोर्ड एग्जाम भी देना पड़ेगा। इनको बोर्ड एग्जाम भी तीनों लैंग्वेज का देना होगा, इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ ऑलरेडी लिख दिया, दे शैल टेक द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 3, ठीक है, क्लियर है ना। अब आखिरी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 इन 22 शेड्यूल भारतीय भाषा बिंग मेड अवेलेबल, ठीक है, एंड 22 लैंग्वेज में 22 जो आपके भारतीय भाषा दिया हुआ है, इसमें से 2 आपका भारतीय भाषा, एक नॉन नेटिव, और तीनों का आपको क्लास 6 वालों को जब क्लास 10 में जाएंगे, ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम देना ही देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जनरल एग्जामिनेशन क्या है देखिएगा, किसके तहत है, सारा चीज देख लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स टीचर्स के लिए है सारी चीजें, ठीक है। तो ये था सीबीएसई का जो है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज सीबीएसई का ये था, एक बार मैं बता दूं, सीधा सीधा देख लीजिए, मोटा मोटा, जो अभी 2026-27 में है, 2026-27 वाले बैच में जितने लोग हैं, ठीक है, और कौन सा क्लास, तो 7, 8 और 9, ठीक है, इनको 3 लैंग्वेज पढ़ना है, इनको 3 लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें से 2 आपको भारतीय भाषा पढ़ना है, याद रखिएगा, 2 आपको भारतीय भाषा यानी कि इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है, और 1 नॉन नेटिव पढ़ना है, नॉन नेटिव, ठीक है, ये पढ़ना है, क्लियर है। जब ये बच्चे, जो ये तीनों क्लास के बच्चे हैं, जब क्लास 10 में जाएंगे, तो इनको थर्ड लैंग्वेज जो है, थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये बच्चे जब जाएंगे क्लास 10 में, जब 3 लैंग्वेज तो पढ़ना है, लेकिन थर्ड लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, वो स्कूल में ही होगा, और स्कूल के बेस पे जो है सीबीएसई ग्रेड मार्क दे देगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो क्लास 6 में इस साल बच्चे हैं 2026-27, जो क्लास 6 में इस साल बच्चे हैं, ठीक है, इनको क्या, इनकी बात देखिए, इनको 3 लैंग्वेज पढ़ना है, 3 लैंग्वेज इनको पढ़ना है, जिसमें 2 लैंग्वेज कंपल्सरी हो जाएगा आपका भारतीय भाषा, भारतीय भाषा यानी कि इंडियन लैंग्वेज 2 कंपल्सरी हो जाएगा, और एक होगा नॉन नेटिव लैंग्वेज, नॉन नेटिव लैंग्वेज इनको कंपल्सरी एक होगा, ठीक है। इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो क्लास 6 में बच्चे हैं, कोई रिलैक्सेशन सीबीएसई नहीं दे रखी है, इन लोगों को तो रिलैक्सेशन दे भी रखी है, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो आगे बताए गए इसके पहले वाले सारी वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अब रही बात, जब ये क्लास 10 में जाए, क्लास 6 वाले बच्चे जब क्लास 10 में जाएंगे, ठीक है, तो ये जब क्लास 10 में जाएंगे, तो इनको जब बोर्ड एग्जाम ये देंगे, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जब देंगे, तब तो इनको तीनों लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम देना है, 3 लैंग्वेज, और तीनों लैंग्वेज का इनको बोर्ड एग्जाम देना है, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। ये था पूरा आपका लैंग्वेज के बारे में, जो आपको लैंग्वेज सीबीएसई जारी कर रखी है, लैंग्वेज जो पढ़ा रखी है, जो आपको, ठीक है। ये था 3 लैंग्वेज के बारे में। अब इसके बाद जो भी इसमें डाउट हो गए वो कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों। ये था आपका जो 3 लैंग्वेज सीबीएसई के द्वारा, और ये सारा चीज एनईपी 2020 के तहत है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप पूछ लीजिएगा, इसको बता देंगे, मतलब 3 लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लास 6 से लेके 10 तक बच्चों के लिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और ये इन्फॉर्मेशन देना था। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ 6, 7, 8, 9, 10 तक बच्चों को शेयर कर दीजिए, सबको देखना जरूरी है ये, ठीक है।